हरियाणा में गेहूं खरीद प्रक्रिया में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ किसानों का आक्रोश खुलकर सामने आया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोनीपत गोहाना हाईवे पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। बड़ी संख्या में किसान सड़क पर बैठ गए और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। प्रदर्शन के चलते हाईवे पर यातायात आंशिक रूप से प्रभावित रहा। हालांकि प्रशासन ने हालात को संभालने के लिए वन वे व्यवस्था लागू कर दी और वाहनों को धीरे धीरे निकाला जाता रहा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने। धरने को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने सरकार के फैसले को अव्यावहारिक और किसानों के हितों के खिलाफ बताया। उनका कहना था कि बायोमेट्रिक हाजिरी लागू होने से किसानों और आड़तियों दोनों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तकनीकी दिक्कतों, नेटवर्क की समस्या और लंबी प्रक्रिया के कारण किसानों को घंटों तक मंडियों में इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ रही है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस फैसले को तुरंत वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो पूरे हरियाणा में बंद का आह्वान भी किया जा सकता है। बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होंगे। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर खरीद प्रक्रिया को जटिल बना रही है, जबकि किसान सिर्फ अपनी मेहनत की फसल बेचने मंडी में आता है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक बायोमेट्रिक हाजिरी की शर्त खत्म नहीं होती, खरीद प्रक्रिया सरल नहीं बनाई जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में किसान संगठन जगह जगह पर रोड जाम और अपने मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। इसी कड़ी में सोनीपत में भी सोनीपत गोहाना हाईवे पर किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। आपको दिखा दें, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे हैं और सोनीपत गोहाना जो रोड है उसे जाम किया हुआ है। कुछ संगठन के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि अब किन किन मांगों को लेकर आज बैठे। पहले आपका नाम और परिचय चाहेंगे। मैं ईश्वर सिंह दैया, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर का जिला उप प्रधान। आज ये रतनगढ़ के पास गोहाना सोनीपत रोड पर एक साइड का रोड बंद करके जो संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है कि 11 अप्रैल को 11 बजे से 3 बजे तक 4 घंटे के बंद का आह्वान है। मुद्दा ये है, मांग ये है, जो सरकार ने मंडी के अंदर किसानों पर क्यों खरीद के मामले में कुछ शर्तें लगाई है, जो बहुत ही गलत है। पिछले समय सब जानते हैं, धान खरीद में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ था और वो घोटाला कराया था मंत्रियों ने, वो कराया था जो खरीद एजेंसियां हैं उनके अधिकारियों ने, सेलर वालों ने, आड़तियों ने। उसमें किसानों का कोई रोल नहीं है और उस घोटाले को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकी, अपराधियों को पकड़ नहीं सकी सरकार की असफलता है। लेकिन सरकार अपनी असफलता मानने की बजाय उस पर ठीक ढंग से कार्रवाई करने की बजाय किसानों के लिए कानून बना दिए और वो कानून ऐसे हैं कि मंडी के पास कई किलोमीटर लंबी किसानों की लाइन लगी हुई है। इस देश में जानते हैं, हमें 1 बीघे से लेकर 2, 2.5, 3 किले तक के ज्यादातर किसान है। आधे किसान ऐसे जिनके पास अपने साधन नहीं है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाता है किराए पे। अगर एक दिन उसका ट्रैक्टर वहाँ खड़ा रहा तो किराया डबल हो जाएगा। कौन जिम्मेवार उसके लिए? मांगे क्या है आज के? हमारी मुख्य मांग ये है कि सरकार इन शर्तों को तुरंत हटाए और सीधा बिना किसी छानबीन के मंडी में किसान की एंट्री हो और गेहूं खरीदा जाए। जो भी कुछ एंट्री करनी है वो आड़ती के माध्यम से हो, किसान को परेशान ना किया जाए, ये हमारी मांग है। जी, इनकी मांग है कि किसान को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ अन्य संगठन के नेता भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी, आपका नाम और परिचय। मैं वीरेंद्र पहल, भारतीय किसान यूनियन टिकैत सोनीपत जिला प्रधान। तो आज किन मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं? ये जो सरकार ने ये बायोमेट्रिक अंगूठा लगाने वाला और ये ट्रैक्टर का नंबर लगाने वाला जो नियम लगाया है, इसके विरोध में हम लग रहे हैं। ये नियम एक तरह से किसानों को अपराधी की नज़र से हमारे को प्रस्तुत कराया जा रहा है। जो सरकार आज इस प्रदेश के अंदर इतना भ्रष्टाचार, नशा, रिश्वत, लूट खसोट, मर्डर चल रहे हैं, लेकिन आपको कहीं पुलिस मिलेगी तो केवल मंडी में मिलेगी, किसान को सख्ताई से पालन करवाने के लिए मिलेगी। क्या 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 हमें अपराधी हैं? तो
जो किसान अपनी फसल लेकर के आते थे, मंडी में बेचते थे ईमानदारी से, और सब आड़ती हमारे को पहचानते थे, तो हमारे ऊपर नियम क्यों लादे जा रहे हैं? तो इसके विरोध में हम बैठे। तो कहीं ना कहीं देखने में आता है कि हर साल किसानों को एक बार आंदोलन अवश्य करना पड़ता है, हर बार खरीद में इसी तरह का माहौल पैदा होता है। ये निकम्मी सरकार है और बार बार इसको मुंह की खानी पड़ती है। बार बार हम बताते हैं कि जो आपके ऊपर थोपे जा रहे हैं वो फैसले कोई बनाए नहीं जा रहे, थोपे जा रहे हैं। जैसे भारत अमेरिका व्यापार समझौता है, उसको लागू करने के लिए एक स्टेप बढ़ाया जा रहा है, और ट्रैक्टर का जो मंडी लेकर के आए थे, छोटू राम जी लेकर के आए थे, ताकि किसान मजबूत रहे। और जो ट्रैक्टरों के नंबर की बात थी, देवीलाल और हमारे चरण सिंह जी ने ये बनाया था कि भाई ये किसानों का है, इसकी कोई ट्रैक्टर पर्ची नहीं, कोई रसीद नहीं। लेकिन सरकार उसके नंबर लेकर के इसको कमर्शियल व्हीकल एक्ट में ले जाना चाहती है, ताकि किसान ये देख रही मंडी में कौन भाड़ा कर रहा है, और उनको कमर्शियल बना के उनके ऊपर कल वो लगाए जा, चलान काटे जा। तो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज एक दिन का आह्वान है, अगर फिर भी सरकार अपनी मांगों पर ऐसे ही अड़ी रहती है तो आगे की क्या नीति रहेगी? संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज प्रदेश भर के अंदर हाईवे जाम पर हमें 11 बजे से 3 बजे तक 4 घंटे के लिए बैठे हैं, और हमने सरकार को ये बता दिया था कि काम के टाइम में अपना खेत छोड़ करके किसान को सड़कों पर आना पड़ा तो सरकार इससे हमारी मजबूरी और हमारे दुख को समझे, और अगर ऐसे भी नहीं समझेगी, जब हमारे को मरना ही है तो लड़के मरेंगे। तो इसमें आने वाले समय में ऐसा कोई फैसला हम लेंगे, चाहे रेल जाम करने की बात हो, सभी तहसीलों को ताले लगाने की बात हो, या इन हाईवे को परमानेंट जाम करने की बात हो, या कोई और भी बड़ा संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग लेकर फैसला लेगा। लेकिन किसी भी सूरत में इन नियमों को हम लागू नहीं करेंगे, इनको स्वीकार नहीं करेंगे। जी, तो इनका कहना है कि किसी भी कीमत पर इन जो नियम सरकार द्वारा लागू किए गए हैं उन्हें माना नहीं जाएगा, उन्हें लागू नहीं होने दिया जाएगा। यदि क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।